कैसे इस एक एक्शन से कोको कोला को 4 बिलियन का लॉस हुआ, या फिर कैसे कुछ वक्त के लिए पेप्सी दुनिया की 6 लार्जेस्ट नेवी बन गई। वीडियो एंड तक देखिए और खुद जानिए दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटिंग राइवलरी के बारे में। एक ऐसी ब्रांड राइवलरी जो एक पूरी सेंचुरी भर से चल रही हो। दो कंपनीज जो सालों से लोगों के दिलों और उनके टेस्ट बड्स में जगह बनाने के लिए एक ब्रांड वॉर लड़ रही हो। कोक वर्सेस पेप्सी दुनिया की बिगेस्ट एंड मोस्ट रिकग्नाइजेबल ब्रांड्स में से एक है और दोनों आज मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड्स हैं और हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कई बार कोक और पेप्सी पी होगी। पर इन दोनों ब्रांड्स की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, अ ब्रांड वॉर दैट हैज़ ट्रूली स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन इन दोनों में से कौन है जो इस इंडस्ट्री का क्लियर कट विनर है? इस ब्रांड वॉर को समझने के लिए पहले मैं आपको कोला इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े प्लेयर्स का एक छोटा सा हिस्ट्री लेसन देना चाहता हूँ। आज से 136 साल पहले 1886 यूएसए में जॉन पेम्बरटन नाम के एक फार्मासिस्ट ने एक ऐसी ड्रिंक बनाई जिसने एक पूरी कंट्री का दिल जीत लिया। इस ड्रिंक का नाम था कोको कोला। बहुत ही जल्द कोक अमेरिकन कल्चर की एक स्टेपल ड्रिंक बन चुकी थी और इससे पहले के कुछ सालों में एज अ मेडिसिन टू क्योर एंजाइटी, हेडेक्स एंड फटीग की तरह भी मार्केट किया गया था। लेकिन कोक के इन्वेंशन के 2 साल बाद ही जॉन पेम्बरटन स्टमक कैंसर की वजह से मर गए। पर मरने से पहले पेम्बरटन ने कोक के राइट्स ऐसा ग्रिग्स कैंडलर को सिर्फ $300 में बेच दिया। कैंडलर जॉन पेम्बरटन के बिजनेस पार्टनर थे और वो भी पेम्बरटन की तरह एक फार्मासिस्ट थे। कोक के इन्वेंशन के 7 साल बाद यूएसए के ही केलेब ब्रैडम नाम के एक और फार्मासिस्ट ने एक नई ड्रिंक बनाई जिसे उन्होंने ब्रैड्स ड्रिंक का नाम दिया, जो 2 साल बाद पेप्सी कोला हुआ और फाइनली 1961 में नाम फिर से चेंज होकर सिर्फ पेप्सी पड़ गया। इस शुगर और वनीला रेसिपी वाली ड्रिंक को एक्चुअली इंडाइजेशन से राहत पाने के लिए और एक एनर्जी बूस्टर की तरह एडवर्टाइज किया गया। बट द इम्पैक्ट ऑफ द कोला वॉज वेंट फार बियॉन्ड जस्ट द सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट। कोक एंड पेप्सी ने सब कुछ इन्फ्लुएंस किया, फ्रॉम फैशन टू म्यूजिक, फ्रॉम आर्ट टू एडवर्टाइजिंग। ये दो ब्रांड्स कल्चरल आइकन्स के साथ साथ डायरेक्ट कंपेटिटर्स भी बने और इस वजह से बीते 100 सालों में इन दोनों ब्रांड्स ने म्यूचुअली टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स चलाए और आइकॉनिक टीवी एंड प्रिंट एड्स, मूवीज़ में प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स और सेलिब्रिटीज़ के ब्रांड एंडोर्समेंट्स की वजह से पॉप कल्चर, फैशन और ट्रेंड्स को काफ़ी हेविली इन्फ्लुएंस किया। अगर टेस्ट की बात करें तो दोनों पेप्सी और कोक की टेस्ट सब्जेक्टिव है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कोला कंज्यूमर्स हैं वो दोनों ब्रांड में से कोई एक ही पसंद करते हैं और उसी ब्रांड को वो हमेशा प्रेफर करते हैं। अगर रेसिपी की बात करें तो दोनों ब्रांड्स की रेसिपी हेविली गार्डेड सीक्रेट है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, पर इसके बावजूद कई ऐसी रेसिपीज़ पब्लिश हो चुकी हैं जो दावा करती हैं कि वो ओरिजिनल रेसिपीज़ हैं। दोनों ब्रांड्स के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस अगर किसी से पूछा जाए तो 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 जवाब ये होगा कि पेप्सी इज़ स्वीटर देन कोक, जो कि कोई सरप्राइज़ नहीं है क्योंकि पेप्सी में कोक से 2 ग्राम ज़्यादा शुगर होता है। शायद आपको इलॉन मस्क का ये ट्वीट याद हो, कम से कम 40 सालों तक कोको कोला में कोकेन भी डलती थी क्योंकि वो वक्त अलग था और उस टाइम पे कोकेन जैसे कई ड्रग्स लीगल भी थे। लेकिन पब्लिक प्रेशर के बाद फाइनली 1929 में कोको कोला को कम्प्लीटली कोकेन फ्री बना दिया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक दोनों कंपनीज काफ़ी फेमस और प्रॉफिटेबल थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान दुनिया भर में ना सिर्फ शुगर महंगी हुई बल्कि शुगर की रैशनिंग भी शुरू हो गई। इन दोनों कोला कंपनीज के लिए चीनी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने के 5 साल बाद 1923 में पेप्सी बैंकरप्ट हो गई। 1923 से 1933 इन 10 सालों में पेप्सी कोला 2 बार बैंकरप्ट हुई और दोनों बार कोक को मौका दिया गया पेप्सी को खरीदने का और दोनों ही बार कोक ने पेप्सी को खरीदने से इनकार कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे पेप्सी वापस कोला इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने लगी, लेकिन कोक इस वक्त तक काफ़ी आगे निकल चुकी थी। इसके बाद दोनों कंपनीज ने एडवर्टाइजिंग पर हेविली इन्वेस्ट करना शुरू किया, चाहे वो रेडियो जिंगल्स हो, Coca-Cola, Coca-Cola, things go better with Coca-Cola, things go better with Coke. Pepsi-Cola, it's the spot, 12 ounces, that's a lot. या फिर प्रिंट एड्स। ओवर द इयर्स दोनों ब्रांड्स की कई फेमस मूवीज में अपने प्रोडक्ट प्लेसमेंट करी। पेप्सी ने होम अलोन, बैक टू द फ्यूचर और बोहेमियन रैप्सोडी जैसी मूवीज में पेप्सी को प्लेस किया। वहीं कोको कोला अर्ली 1900 से अपने प्रोडक्ट को मूवीज में प्लेस करता आया है, जिनमें से कुछ आइकॉनिक मूवीज शामिल है जैसे किंग कॉन्ग, ईटी, मिलियन डॉलर बेबी, जॉज और कई और। वर्ल्ड वॉर 2 में कोको कोला के प्रेसिडेंट रॉबर्ट वुडरफ ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि हर यूएस सोल्जर को 5 सेंट्स में कोक अवेलेबल की जाएगी, चाहे वो सोल्जर दुनिया में कहीं भी हो और चाहे कंपनी को कितना भी पैसा लगे। इस एक डिसीजन से कोको कोला ना सिर्फ यूएस में एक पेट्रियोटिक ब्रांड बना बल्कि दुनिया में जहाँ भी यूएस सोल्जर्स लड़ रहे थे वहाँ कंपनी को नई मार्केट भी मिली। इसी तरह कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन अपनी कंट्री में पेप्सी प्रोडक्ट्स चाहती थी,
पर प्रॉब्लम ये थी कि सोवियत यूनियन की करेंसी रूबल कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। तो सोवियत यूनियन ने पेप्सी से डील करी कि वो पैसे की जगह पेप्सी को फेमस सोवियत वोडका का बार्टर ट्रेड करेगी। ये डील कई साल तक चली और सबके लिए फायदेमंद भी साबित हुई, पर कुछ साल बाद यूएस में सोवियत वोडका की डिमांड गिर गई। इस वक्त तक सोवियत यूनियन पेप्सी पर इतना हुक्ड हो चुकी थी कि तब उन्होंने एक नया एग्रीमेंट बनाया जिसमें 3 बिलियन वर्थ ऑफ पेप्सी के बदले सोवियत यूनियन ने पेप्सी को 17 सबमरीन, एक क्रूजर, एक फ्रिगेट और एक डिस्ट्रॉयर दिया। और ऐसे कुछ वक्त के लिए पेप्सी, एक कोला कंपनी, दुनिया की 6th लार्जेस्ट नेवी बन गई। फाइनली पेप्सी ने पूरी फ्लीट एक स्वीडिश कंपनी को बेच दी। लेकिन इससे ये पता चलता है कि जब किसी देश के लोगों को कोई प्रोडक्ट से इतना लगाव हो जाता है तो वो उस प्रोडक्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। दोनों ही ब्रांड्स ने सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स में हेविली इन्वेस्ट किया है एंड ओवर द इयर्स दुनिया के टॉप म्यूजिशियंस, एक्टर्स और स्पोर्ट्स पर्संस के साथ कोलैबोरेट भी किया है। जहाँ एक साइड कोक की एडवर्टाइजिंग फैमिली, कल्चर और ट्रेडिशंस पे रिवॉल्व करती है, वहीं पेप्सी नई जनरेशन और ट्रेंड सेटर्स एंड रूल ब्रेकर्स की एडवर्टाइजिंग अप्रोच रखती है। ऐसा किसी भी ब्रांड के लिए पॉसिबल नहीं है कि 100 साल से ज़्यादा के बिजनेस में कोई कंट्रोवर्सीज ना हुई हो। पेप्सी की ओवर द इयर्स काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है, स्पेशली पेप्सी की एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की वजह से, जिनमें से सबसे रीसेंट 2017 में केंडल जेनर और पेप्सी को एक टोन डेफ ऐड के लिए काफ़ी ट्रोल किया गया, जिसकी वजह से ऐड कैंसिल करना पड़ा और केंडल जेनर को पब्लिकली अपोलोजाइज करना पड़ा। कोक की रीसेंट कंट्रोवर्सी शायद आपको याद हो, जब यूरो 2020 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो ने अपने सामने कोक की बोतल हटा के साइड कर दी और पानी की बोतल उठा के कहा एग्वा, जो पोर्चुगीज में पानी को कहते हैं। इस एक एक्शन से कोक को कुछ ही दिनों में $4 बिलियन वर्थ का नुकसान हुआ। अगर मार्केट शेयर और रेवेन्यू की बात करें तो साल 2004 से कोक दुनिया की बिगेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है और साल 2021 में कोक ने 38.7 बिलियन का बिजनेस किया था, जबकि पेप्सी ने सिर्फ 25.3 बिलियन का। लेकिन पेप्सी बहुत पहले समझ गई थी कि वो कोक से सिर्फ कोला पे डिपेंड होके कम्पीट नहीं कर पाएगी और ना कभी जीत पाएगी, इसलिए पेप्सी ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। पेप्सी ने 1960s से बेवरेज इंडस्ट्री के अलावा स्नैक्स इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और आज पेप्सी के अंडर लेज, डोरिटोस, ट्रॉपिकाना, क्विकर ओट्स, एक्वाफिना, गेटोरेड, माउंटेन ड्यू, 7 अप जैसी कई और ब्रांड्स आती हैं जो उसे कोक से कम्पीट करने में मदद करती हैं। कोक ने भी ओवर द इयर्स कई एक्विजिशंस किए, लेकिन वो ज़्यादातर बेवरेज इंडस्ट्री में ही लिमिटेड थे, जैसे फैंटा, स्प्राइट, थम्स अप, डॉक्टर स्नैपल, मिनट मेड, डसानी वाटर जैसे कई ब्रांड्स। इसलिए ओवर द इयर्स पेप्सी के बदलते बिजनेस मॉडल की वजह से पेप्सी को कोक के डायरेक्ट कंपटीटर कहना सही नहीं होगा, क्योंकि पेप्सी के स्नैक और बेवरेज बिजनेस ऑलमोस्ट 50% ईच में बटा है, जबकि कोक डायरेक्टली कोला के बेसिस पे पेप्सी से कम्पीट करती रही है और आगे भी रही है। बदलते वक्त के साथ दोनों ही ब्रांड्स ने सिर्फ कोला की कैटेगरी में भी कई सारे प्रोडक्ट्स ऐड किए, जैसे डाइट कोक, डाइट पेप्सी, कोक ज़ीरो, पेप्सी मैक्स जैसे कई और, क्योंकि पहले की कंपैरिजन में नई जनरेशन सब ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस थी। अब बात करते हैं अल्टीमेट क्वेश्चन की, हु विंस, कोक या पेप्सी? एक्चुअली इट्स नॉट दैट सिंपल। दोनों ब्रांड्स के बीच की चॉइस अल्टीमेटली इंडिविजुअल टेस्ट और कस्टमर के पर्सनल प्रेफरेंस पे आती है। लेकिन अगर वर्ल्ड और कल्चर पे इम्पैक्ट की बात करें तो ये दोनों ही आइकॉनिक ब्रांड्स अपने आप में विनर है, क्योंकि इन दोनों ब्रांड्स ने हमारे टेस्ट बड से लेके फैशन सेंस तक सब कुछ इन्फ्लुएंस किया है। और शायद कोक वर्सेस पेप्सी की डिबेट कभी सेटल भी ना हो, पर हाँ, अगर आप नंबर्स से देखें तो बहुत सालों से कोक सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचकर पेप्सी से आगे रही है। लेकिन पेप्सी के मिक्स बिजनेस प्लान ऑफ बेवरेजेस एंड स्नैक्स की वजह से पेप्सी इस 100 साल पुरानी लड़ाई में आज भी बनी हुई है।